जब भारत विपन्न था, अपनी त्रासदियों से जूझ रहा था, पांव में चप्पल नहीं होती थी, तन पर पूरा कपड़ा नहीं होता था, आधे से ज्यादा देश बैलगाड़ी पर चलता था। 70-71 का दृश्य बता रहा हूं। पोस्ट ऑफिस ही हमारी लाइफ लाइन था, लाल वाले डिब्बे से ही देश में संचार चलता था, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी से। उस दौर में 95-97% टैक्स, 85% टैक्स, 10% सरचार्ज। क्या हो गया था भाई? जनता जी नहीं। अगर इतना बड़ा इस देश में कांड हो चुका, राज भाई ने कहा कि माफी मांगी जानी चाहिए, अभी तक इतना टैक्स क्यों लिया? तो अभी तो मान लो 28% तक था, 28% से तो ऊपर कोई गए नहीं। 97% का क्या करेंगे? उसकी माफी कौन मांगेगा? चिट्ठी कहां से आएगी? आप सोचिए, 95-97% टैक्स। कैन यू इमेजिन? 5% से 2.5% तक आपके पास बचेगा आपका अर्जित धन। दुबे जी, रत्नाकर या मनीषा जी, ये जो भी लोग कारोबार करते हैं, ये क्या खाते और क्या बचाते और कैसे जिंदा रहते? ये विषय इसलिए मैंने उठाया। मुझे लगता है पार्टियों के पास अपने राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह होते हैं। तटस्थ भाव से मुझे लगता है ये फैसला पहले हो जाना है, लेकिन मैं इस तरह के फैसलों की क्रियाविधि समझता हूं। बहुत विनम्रता से दुबे जी और राज भाई को भी कहूंगा, इसमें एक एक प्रस्ताव राज भाई, राज्यों की अलग अलग कोर कमेटियां हैं, उनमें जाता है, महीनों उनमें डिस्कशन होता है कि भाई हमको ये मंजूर नहीं, हमको इतना मंजूर, हमको उतना मंजूर, फिर कंसेंसस बनती है, फिर केंद्र सरकार से कहा जाता है कि आप एक अपना प्रस्ताव दो, फिर कहीं जाके देश भर में जो एक जीएसटी का अपेक्स जीएसटी काउंसिल है वो बैठती है, जिसमें हर पार्टी के सरकार के लोग हैं। ये कोई लठमार मामला नहीं है कि रात में मन में आया बोले गुड्डू कर दो आज, नहीं, ऐसा नहीं भाई। राज्यों की सहमति चाहिए, और राज्यों की सहमति एक दिन में नहीं बनती, महीनों महीनों लगते हैं। अलग अलग कोर कमेटियां, अलग अलग ग्रुप्स हैं इसमें।